हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फरवरी में 2023 जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपको आने वाले एग्जाम में सीधा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये वाला चैप्टर करेंगे। इसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर वाइज। कैसे करते जाएंगे? सीधा सीधा चैप्टर वाइज हम इसके बाद क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जुड़ जाना। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सभी के सभी आपको क्वेश्चन इस पर मिलने वाले हैं। इस चैनल पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, देखते हैं, हमारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ खास बात बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ इस बैच के बारे में। देखिए, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको आपके ऑल क्वेश्चन कवर होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी पैटर्न बनते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, फास्ट कैलकुलेशन इसमें आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे किया जाता है कम समय में। ठीक, कम समय में कैसे कर सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। फ्री पीडीएफ आपकी इसको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप चाहते हो तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अप्रोच बहुत शानदार रखने वाले हैं, और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि एसएससी जो एग्जाम कराती है वो सभी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम ही पूछती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी आजकल सेम कर दिया उसने। देखिए, तो अब देखते हैं हमारा हम फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और खुद से कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद से कर पाओ। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूं आपको कराने की। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना कि आप जब दुकान पर लेने जाते हो कोई भी चीज़ तो आप क्या करते हो, आप मोल भाव करते हो। उसने बताया कि 2500 की एक जैकेट है, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे आप 2 जैकेट दे दो, लेकिन 5000 की मत देना, 4500 की दे दो। ठीक है, वैसे मुझे कितने की मिलती? 5000 रुपये की। ठीक है, लेकिन अब मुझे कितने की पड़ रही हैं? लेकिन अब मुझे एक साथ लेने पर पड़ गई 4500 रुपये की। उसने पूछा हमें से डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट निकलता हमेशा बेस वैल्यू पर। इस पर कितना डिस्काउंट हुआ आप बताइए? कितना? 500 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये जो 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है मुझे मिला है किस पर? 5000 रुपये पर। ये मिला है मुझे 5000 रुपये पर मुझे डिस्काउंट मिला है। अब देखिए, काट लेता हूँ 5000 से, 500 से 5000 का, तो 1/10। अब 1/10 की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी तो ये होती है अपनी 10%। कितनी होती है? 10%। 1/10 का मतलब होता है ये 10%। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए खुद से करने की। देखिए, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि बताना है मुझे। मतलब कि ए ने बेचा किसको? बी को, और बी ने वापस बेच दिया ए को। अब ये पूरी प्रोसेस में ए को लाभ या हानि हुई होगी कुछ, तो वो लाभ और हानि मुझे इसमें आपको बताना है। देखिए, सबसे चीज़ मैं बात करता हूँ ए के बारे में, फिर बात करेंगे किसके बारे में? बी के बारे में। ए ने बेची होगी किसको? बी को। देखिए, ए ने भी किसी न किसी से ली होगी, ए ने भी किसी न किसी से ली होगी। कितने में ली? 1 लाख रुपए में ले ली उसने, मान लो। ठीक है, 1 लाख में उसने ले ली। अब वो उसे बेच देगा, कितने लाभ पर बेचेगा? कितने पर बेचेगा बताइए? +6%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 6% के लाभ पर उसे बेच देता है। किस लाभ पर? 6% के लाभ पर अब उसे बेचेगा। 1 लाख का 6% कितना होगा? 2 जीरो हटा लीजिए, 6000 रुपये। 6000 रुपये, तो ए को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6000 रुपये का। मतलब कि बी को कितने का पड़ा? 1,06,000 रुपये का। ये पड़ा है बी को 1,06,000 रुपये का। देखिए, ये तो 1 लाख में से ली और 1,06,000 में बेच दी, तो ये एक्चुअल में इसका प्रॉफिट है। ए का प्रॉफिट ये है। ठीक, अब क्या करता है ए?
बी वापस बेच देता है ए को कितने पर, 3% की हानि पर। कितने में बेचता है, 3% की हानि पर, 3% की हानि पर बेच देता है। अब देखिए 1,06,000 का 3% निकालना मुझे, इधर वापस अब इसे बेच रहा है, 3% की हानि हो रही, 3% माइनस का 3%। अब आप बताइए 3% की हानि कितनी होती है, 1,06,000 का 3% निकालूंगा मतलब कितना आएगा, 3,180 रुपये। कितना आएगा, 10%, इसका 3% निकालोगे तो 3,180 रुपये आएगा। ठीक है, 2018, ठीक, 3,180, ठीक है, 3,180 की इसने बेच दी। अब इसके पास वो चीज़ वापस आ गई, तो आप सिंपली क्या करोगे, ए का लाभ ज्ञात करने के लिए इन दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे। किसका, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का आप डिफरेंस ले लोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए को टोटल लाभ कितना हुआ। ठीक है, 6,000 में से अगर मैं 3,180 माइनस करूंगा तो 2,820 आएगा, मतलब कि 2,820। तो ये मेरा आंसर हो जाता, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। 3,180 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है उसे, किसे, 2,820 का, सॉरी 3,180 का इसे लॉस हुआ है और 2,820 का इसे प्रॉफिट हो जाता है। किसको, ए को। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करते हैं। सोनी ने एक मोबाइल फोन को राजू को 10% के लाभ पर बेचा। मार्क कर लेता हूं, कितने पर, 10% के लाभ पर। ये 10% के लाभ पर उसने बेच दिया। राजू ने इसे आलोक को कितने पर बेचा है, 5% की हानि पर, 5% की हानि पर बेच दिया। और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है और सक्सेसिव होता है इनमें। एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, अब तीसरा इसे इतने में खरीदता है, 6,270 में। अब मुझे बताना है कि इसने सोनी, जो सोनी है स्टार्टिंग वाला पर्सन, उसके लिए मोबाइल का सीपी क्या है, मोबाइल कितने में खरीदा था। ठीक है, वो मुझे बताना है। देखिए मान लिया मैंने, क्या मान लिया कि जो सीपी है उसका जो सीपी है, ये सीपी ले लिया मैंने, इनटू उसका कुछ भी सीपी था। ठीक, अब वो कह रहा है इसे 10% के लाभ पर बेची थी। देखिए 10% का लाभ मतलब क्या होता है, 10% लाभ मतलब कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप पता करोगे तो क्या होता है, प्लस 1/10। मतलब कि अगर 10 की कोई चीज़ है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए मतलब कि अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है तो उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसे 11 में बेच रहा है। ये मैंने बात की किसकी, सोनी की। सोनी ने एक मोबाइल राजू के बेचा। ठीक है, अब आया राजू ने आलोक को बेच दिया 5% की हानि। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। कितनी होती है, 1/20। ठीक है, मतलब कि अगर 20 का मोबाइल था तो उसे 1 कम 19 में उसने बेच दिया। ठीक है, अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, अभी और आगे क्या बेच दिया। और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर, 20% मतलब कि 1/5, 1/5 का लाभ पर उसने बेच दिया। ठीक है, मतलब अगर उसने 5 का मोबाइल खरीदा तो 6 पर उसे बेच देता है। इक्वल कितने में पड़ा, किसे, सोहन को 6,270 में, 6,270। ठीक है, इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, अगर आप बेसिक से करोगे तो क्या, सोनी ने बेचा राजू को। देखिए और सोनी का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो राजू का कॉस्ट प्राइस है, राजू ने खरीदा है वो। ठीक, इसे बस मुझे सॉल्व करना है। डायरेक्ट काटता हूँ इसे 19 से, किससे, 19 से कट जाएगा डायरेक्ट, 19 से, 19 3 जा 57, 57 5 3 330 आ गए। ठीक है, 11 से काटते हैं इसे, कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में, और 6 से काटते हैं 30 को तो 5 आ जाता है। अब ये सभी वैल्यू 5 का गुणा 20 में करूँगा तो कितना आएगा, 100, 100 का गुणा मैं 10 में करूँगा तो 1,000, और 1,000 जब उधर जाएगा तो सीपी मेरा बन जाएगा कितना, 1,000 गुणा 5, 5,000। कितना बन गया अब, 5,000 रुपये। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि 5,000 रुपये में सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य पड़ा था। कितने का पड़ा था, 5,000 रुपये का उसे पड़ा मोबाइल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से।
देखिए मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपका, तो आप डायरेक्ट कमेंट में डाउट जरूर कर देना कि ये वाली डाउट है, ठीक है, तो वो आपको हम बता देंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश कीजिए करने की। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है मुझे? उसका अंकित मूल्य पता करना है, अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मैंने लिखा है मार्कअप, इतने की अंकित मूल्य था, इतने का। फिर उसके बाद में क्या कहानी हुई देखिए, समझिए। उसके बाद बोला उसने 10% की छूट दी, फिर 12% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चीज़ 10 की थी तो उसने 1 की हानि मतलब कि 9 में बेच दिया, इंटू 25 की कोई चीज़ थी, 3 के हानि पर मतलब कि 3 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 22 में बेच दिया। अब देखिए कितना पड़ा उसे, 9,504, 9,504 में काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक बार काटना बताते हैं। 22 से डायरेक्ट कटेगा, 22 चौक 88, कितना बचा 7, 70 हो गया। ये 22 दिया 66, 4 बचा, 22 दूनी 44, 9 से काट लेता हूँ इसे, 9 चौक 36, 9 8 72 48, 48 गुणा 25 गुणा 10, मेरा मार्कअप आ जाएगा कितना, 48 गुणा 25 गुणा, देखिए कितना आ जाएगा, 25 चौक कितना होता है 100, 1000, 25 अट्ठा 2 तो 1200, 1200 गुणा 10, 12,000 रुपये, 12,000, मतलब कि अंकित मूल्य कितना था उसका, 12,000 रुपये। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए एक बार खुद से करने की इसे, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बड़ी आराम से स्क्रॉल करना और क्वेश्चन समझना, ठीक। टेलीग्राम पर जुड़ जाना अगर पीडीएफ चाहिए तो। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपये में बेचता है। 300 का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने सेब खरीदे और बेचे जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले लाभ में ये देखूंगा कि एक एप्पल पर कितने का प्रॉफिट होगा, एक सेब एप्पल पर। देखिए अगर 20 सेब 300 के हैं तो एक सेब कितने का आएगा, 15 का आएगा। ये सीपी है, इतने में खरीदा जा रहा है सेब को, एप्पल को इतने में खरीदा जा रहा है। अब देखिए 15 सेब 300 रुपये में बेचता है, मतलब एक सेब कितने का बेचता होगा वो, 20 रुपये का। 15 में खरीदा एक सेब और 20 रुपये में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताइए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 5 रुपये का प्रॉफिट होता है जब मैं एक एप्पल को खरीदता हूँ। अगर मैं एक एप्पल खरीदूंगा और एक एप्पल बेचूंगा तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए 300 का। मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 300 का। 300 का प्रॉफिट करने के लिए मुझे कितने गुना सेब बेचना पड़ेगा, 5 से 60 गुना, 60 गुना, मतलब कि 60 गुना कर दीजिए, मतलब कि 60 एप्पल मुझे बेचना पड़ेंगे। जब मैं 60 एप्पल बेचूंगा तब जाके मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, कितना, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाता है 60, डी। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, दुकानदार की लैंग्वेज है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। अमूल ने अपने उत्पादों का कुल मूल्य का 20% से बढ़ा दिया, ठीक है। न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी परसेंट छूट देना चाहिए। देखिए मतलब उसने वो कुछ खरीद के लाया, मान लीजिए वो कुछ खरीद के लाया, अब उसने 20% इसका मार्कअप कर दिया, मतलब अंकित मूल्य कितना कर दिया, 20% बढ़ा दिया, प्लस 120 मार्कअप कर दिया 120। अब वो मुझसे ये कह रहा है अगर मुझे ये कंडीशन बनाना है, ना लाभ ना हानि की, मतलब मुझे ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो मुझे कितने में बेचना चाहिए, कितनी छूट देना चाहिए। देखिए जब भी ये वाली कंडीशन बनती है
तो हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की इक्वल होती है। अब मुझे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट कितने का दूंगा मैं? 20 रुपये का। कितने पर? 120 पर। 6 आ गया, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, 50 बटा 3, 50 बटा 3% मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना, बिल्कुल उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर को 26,000 रुपये में बेचने पर, किसमें? 26,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता, कितने में बेचता? 19,000 रुपये में। अगर वह उसे 19,000 रुपये में बेचता तो उसे कितनी परसेंट हानि होती? देखिए समझिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मान लो इसका कुछ सीपी रहा होगा, कुछ रहा होगा, मान लेते हैं 100% रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक, अब क्या किया इसने? 4% लाभ कमा लिया। ठीक है, कुछ आगे गया, 4% लाभ कमा लिया उसने, 104%। ठीक है, अब 104% में बेच रहा था, लेकिन ये बेच रहा था 104% पर, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा है वो 26,000 में। कितने में? 26,000 रुपये में। अब वो ये कहता है कि अगर मैं कंप्यूटर को 19,000 में बेचूं तो कितनी हानि होगी? कितनी हानि होगी? हमेशा याद रखना, हानि होती है इससे पीछे, कुछ हानि हुई होगी, मुझे नहीं पता कितनी हुई होगी। 26,000 की वैल्यू 104 है, तो कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 19,000 में। 19,000 की वैल्यू मुझे बताना है कितनी है। 26,000 की वैल्यू 104%, तो 19,000 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन ये बनाओ कि 26,000 की वैल्यू 104%, तो 19,000 की वैल्यू क्या होगी? देखिए इसे सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका क्या, देखिए 26,000 की वैल्यु है 104%। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 104 अपॉन में 26,000। मुझे किसकी वैल्यू पता करना थी? 19,000 रुपये की। कितने की? 19,000 रुपये की। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 19,000 का, 19,000 का दोनों साइड कर दिया 19,000। काटा पीटी करते हैं, 3 से काटा ये कट गया, 26 3 जीरो कट गए, 26 से काटा 4 बार में, 4 का गुणा 19 में किया तो कितना आ गया? 76%। 76%। ठीक है, मतलब कि ये मेरा कितना आ गया? 76%। कितना आ जाता है ये? 76%। मुझे बताना हानि कितनी हुई। देखिए इतने में तो उसने बेचा है, तो अब आप बताइए हानि कितनी हुई? -24%। कैसे निकालोगे आप? 24%, 100 में से 76 घटा दो, 24% आंसर आ गया। मतलब उसे टोटल हानि होती है 24% की। देखिए आगे आप कोई क्वेश्चन 24% की हानि हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, खुद से ट्राई कीजिए 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है। कितनी देता है? 25% की। और वह 15% की एक और छूट देता है। किस पर? अगर वो नगद भुगतान करता है तो, और 255 नगद भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये बताना है मुझे। वस्तु का अंकित मूल्य, मान लो मैंने अंकित मूल्य MP था, ये अंकित मूल्य मान लिया, इनटू पहले 25% की छूट दी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 मतलब अगर कोई चीज 4 रुपए की थी तो उसे 3 में बेचा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज
15% की एक और छूट दे दी। 15% मतलब कि 3/20, मतलब कि अगर कोई चीज़ 20 रुपए की है तो 3 की छूट दे के 17 में बेची जा रही। टोटल कितने की पड़ी वो चीज़ मुझे? 255 की, 255 रुपए की। ठीक है, मुझे मार्केट प्राइस बताना है। देखिए कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। 30 से काटा 5 आ गया, 5 चौक 20, 20 20 400। तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाती है मेरी? 400। 400 रुपये, मतलब कि उसकी जो मार्केट प्राइस थी MP वो 400 रुपये है। तो उसने 2 छूट दी, तब जाके मुझे 225 रुपये मिल रही थी। तो मैंने जो पूछा अंकित मूल्य वो मैंने बता दी। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए करने की, खुद से जो एक बार चीज़ बता दी वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन में आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल एक बार एक लाइन में क्वेश्चन कीजिए इसे। देखिए कितने में खरीदी जाती है? 950 में। कितने में बेचा जाता है? 1140 में। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ कितने का हुआ है बताइए आप? 50, 140, 190 का। कितने का लाभ हुआ मुझे? 190 का। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकालना तो जानते ही हो। प्रॉफिट अपॉन में कितने में खरीदा इंटू 100 करना चाहो तो कर दो, 1/5 आ गया। और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20%। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। $12,500 पर 10%, 15%, 4% की क्रमिक छूट दी, किसके बराबर? इसमें से छूट किसके बराबर ये आपको बताना है। देखिए 2 तरीके से कर सकते हो आप इसे। देखिए पहला तरीका आपको बताते हैं। 12,500 रुपए की कोई चीज थी, कितने की? 12,500 की। अब उस पर डिस्काउंट देना स्टार्ट करता है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, मतलब 10 की चीज को वो 9 में दे रहा है। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 की चीज को वो 17 में दे रहा है। 4% मतलब कि 1/25, मतलब 25 की चीज को वो 24 में दे रहा है। बस काटा पीटी करना है आपको। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 से काटा मैंने, ये 5 बार आ गया, और 2 से काटा ये 12 बार आ गया। ठीक है, 12 पंजा 60, और 60 का 9 में किया, 12 पंजा 60, 540, 540 का मैं 17 में किया, 0 8 कितना आ गया? 6, मैं 7 85 और 6 इंक 9,180। कितने में आया? 9,180। मतलब कि मैंने इसे फाइनली 9,180 में बेचा। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं पूछी मेरे से, वो पूछ रहा है क्या? 12,500 रुपये की चीज़ थी और उसे 9,180 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया बताइए? 0। 2 में से 8 गया, 1 3 3 3,300, 1 सेकेंड 2 आएगा, 3,320 में। तो ये हो गया एक तरीका करने का। ठीक है, इसे भी देख लीजिए आप। इससे क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाती है। एक तरीका और बताते हैं आपको। क्या? देखिए इसे देखिए। अब देखिए मैं बात करता हूं अब MP और SP की। कितने में मतलब क्या मार्केट प्राइस थी और क्या सेलिंग प्राइस? 10%। 10 की चीज को एक की डिस्काउंट मतलब 9 में बेचा जा रहा था। 20 3/20 मतलब 20 की चीज को 3 के डिस्काउंट मतलब 17 पे बेचा जा रहा था। 25 1/25 मतलब 25 की चीज को 1 कम 24 में बेचा जा रहा था। ये कर लीजिए, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 25 दूनी 50, 500, 500 गुना 5,000।
ऐसे इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? 17 चौक 68, 6 17 दूनी 34, 34 और 6 40 इंटू 9 9 8 72 36 72। ठीक है, ये आ गया। इतने में खरीदा, इतने में बेचा। आप डिस्काउंट दे दीजिए। आप डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कितने का निकलेगा आप बताइए? 700 तो 1380 20 और 8 28 1328 रुपये का। ठीक है, 5000 रुपये की वैल्यू मुझे दे रखी है। 5000 रुपये की वैल्यू मुझे दे रखी है। मुझे पूछा 1328 की वैल्यू। कितनी बार में? एक, सॉरी, दो जीरो कट गया। 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, 2 से काटा। हाँ, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 3030 और 20, 3320, 3320। ठीक है, 5 गुणा 664 करोगे तो 3320 आएगा। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या आता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज ये वाला तरीका बहुत अच्छा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर जो मैं करवा रहा हूं आपको, कौन सा फर्स्ट चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके आगे आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे, सारे चैप्टर वाइज एसएससी जीडी की तैयारी होगी। ठीक है, तो आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसे? चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, क्योंकि आपको आगे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियोस बिल्कुल मिलती रहेंगी लगातार। पढ़िए इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए इसे एक बार करने की खुद से। पच्चीस % की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 25% की छूट दी मैंने, मतलब कि 25% मतलब 1/4। अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है तो मैंने 1 की छूट देके उसे 3 में बेच दिया। 3 की वैल्यू दे रखी है और 4 की वैल्यू उसने पूछी है, अंकित मूल्य। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 9510। पूछा मेरे से 4 की वैल्यू। 3 3 9, 4 का गुणा इसमें कर लीजिए। 17 चौक 68, 680, 12680। ये आंसर आ गया मेरा। 3170 में गुणा 4 करोगे तो 12680 मेरा आंसर आ जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। स्टार्टिंग जो रहता है सीखने की, बिल्कुल वो लेवल था ये वाला क्वेश्चन, तो कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए इस क्वेश्चन को। 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, उसका हानि क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि लॉस परसेंट क्या होता है। देखिए, मुझे से एंडली मतलब कि अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है। ये देखिए, ये पूछ रहा है लॉस परसेंट, ये पूछा है मेरे से। लॉस कितने का हुआ ये बताइए? 2,000 का। सीपी क्या रहा होगा? देखिए, 15,000 में बेचा है, 2,000 की हानि हुई तो 17,000 की चीज रही होगी। कितने की? 17,000 रुपये की। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2/17। ये वाला आंसर मेरा सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है 17, ये एंड में 17 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर मेरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार, बिल्कुल सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन था ये वाला तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। कीजिए। 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि इसका एक सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या? देखिए, यदि 2 डिस्काउंट दी जाएं
यदि दो डिस्काउंट कभी भी साथ में दिए जाएं, एक्स और वाई डिस्काउंट आपको साथ में दिया जा रहा है कि पहले एक्स का डिस्काउंट दे दिया फिर वाई का डिस्काउंट दे दिया, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, जो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट होगा कितना होगा वो देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक। इसे अप्लाई करके बताते हैं। देखिए 15 प्लस 25 माइनस 15 गुणा 25 बटा 100। 15 प्लस 25 कितना होगा 40 माइनस 25 चौक 100, 4 से किसे काटोगे तो कितना 15 बटे 4 आएगा। इसे और डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 4 3 12, 3 बटा 4, ठीक है। तो 40 में से 3 से 1 बटा 4 माइनस करोगे तो कैसे करोगे, इसे थोड़ी देर के लिए 4 मान लो, ये 4 है तो 40 में से 4 गया तो 36, 4 में से 1 गया तो 3, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बटा 4, ये आंसर हो जाता है 36 सही 1 बटा 4%। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें केवल एक हिंट दे रखा था क्या कि फ्रैक्शन में पूछा, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता अगर आपको नहीं आता तो भी। और भी तरीके हैं इसे करने के, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पीडीएफ के लिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए एक बार इसे करने की। देखिए एक डीलर सभी गाड़ियों पर 20% की छूट देता है, कितने की 20% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, अतिरिक्त छूट भी दे रहा है वो, जो नगद भुगतान करते हैं उन्हें 1800 की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में भुगतान करेगा, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला है वो, एक डीलर है सभी गुड़ियाओं पर 20% की छूट देता है और जो कमी हुई कीमत उस पर 5% की छूट फिर से दे देता है, जो नगद भुगतान करता है केवल उसे देगा। एक ग्राहक है 1800 कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में भुगतान करता है, ठीक है, नगद भुगतान की। अब बताना मुझे क्या, ही ऑफर डिस्काउंट 5%, उसका थ्रू पेन कैश फॉर अ डॉल बर्थ 1800, कितना पे करेगा वो ये मुझसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है कि कितना उसे पे करेगा। देखिए कितने की थी गुड़िया, 18,000 रुपए की, उस पर 20% की छूट दी। पहले तो 20% का मतलब होता है कितना, 1/5, मतलब 5 की चीज को उसने 4 में बेच दिया। कितने में, 5 की चीज को उसने 4 में बेच दिया। 20% मतलब 1/5, 5 की चीज को 4 में बेच दिया। फिर 5% की एक और छूट दे दी उसने। 5% का मतलब होता है 1/20, 20, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चीज 20 की थी तो उसने एक छूट दे दी, 20 में एक की छूट दे दी, 19 में उसे बेच दी। अब मुझे इसे कैलकुलेट करके बताना कितना होगा, ठीक है। 20 से इसे काट देते हैं, 1 0 कट गया, एक कट गया 912 में। इससे काटूंगा 5 से 2, 180 आ जाएगा ये, ठीक है। 180 और 180 के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसके लिए कितना, हाँ सही है, 18 36 72, 720 रुपये गुणा 19 करना है आपको। 20 को 19 को आप 20 माइनस 1 लिख सकते हो, 20 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है। 7 दूनी 14,000, 1800 है, एक सेकंड, 1 0 मिस्टेक है यहाँ पे, 1 0 एक्स्ट्रा ले ली ये वाली, बस इसे मैं हटा लेता हूँ। ये 1800 सही था, ये 1800 सही था, तो यहाँ पर भी 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी, 1 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आ जाती है, तो ये भी मैंने हटा ली है, ठीक है। अब मुझे केवल 19 का गुणा करना है इसमें, ठीक है। 19 दूनी 38, 8 3 19 7 133, 133 और 3 136 आ जाता है। वैसे भी आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, 8 आ रहा था इसका, ठीक। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो आप।
देखिए देखिए इसमें वो दो तरह से चाल फेरी कर रहा है क्या। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, वो कह रहा है कि मैं 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। फिर कहता है लेकिन मैं 30%, लेकिन वो क्या करता है 30% कम वजन के बांट का उपयोग करता है। उसका लाभ क्या कीजिए, देखिए 10% की हानि बेच रहा है क्लियर, तो पहले तो 10 से 9 तो जाएगा ही वो, मतलब 10 की चीज़ को 9 में तो वो बेचेगा ही, क्यों, क्योंकि 10 का मतलब होता है 1/10, ठीक है, मतलब 10 की चीज़ को 9 में तो बेच ही रहा है, 9 में तो वो बेच ही रहा है, ठीक है। 30% का कम वजन उपयोग कर रहा है, देखिए समझिए, -3/10, ठीक है, 3/10, ठीक है। वो ग्राहक को कितना सामान दे रहा है, 10 यूनिट, कितना सामान दे रहा है ग्राहक को, 10 यूनिट, ठीक है। लेकिन वो खुद कितना लेके आया, 10 में से 3 घटाओ 7, ये 7 लेके आया और वो दे रहा है ग्राहक को कितना, 10 सामान, ठीक है, मतलब 700 ग्राम उसके पास सामान है, लेकिन वो बता रहा है कि ये सामान 700 ग्राम का नहीं है, 1000 ग्राम का है, तो ये इसलिए बेच रहा है। 10 से ये कट गया, मुझे फाइनल रेशो आता है 7:9, मतलब कि 7 से 9 जाने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2/7, 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7 और 28 सही 4/7 होगी 2/7 की, ठीक है, क्योंकि देखो 1/7 की फ्रैक्शन बोली इंटू 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7, ठीक है। इसमें गुणा 2 का कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7 की, मेरा ऑप्शन ये हो जाता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो शानदार, ये वाला क्या, ये वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये 3 जो है, ये एक्चुअल में जो जितना कम वजन वो उपयोग करेगा, जितना कम वजन उसने उपयोग किया उतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा। 3 वजन कम उपयोग किया तो उसे 3 ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कि 7 से 10 3 ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो 10 में 10 दे रहा है दुकान किसको, ग्राहक को, 10 दे रहा है ग्राहक को, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब खुद कितना लाया दुकानदार, दुकानदार दुकानदार लाया केवल 7, ग्राहक को दे रहा है 7, 10, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। 10 की चीज़ 10 में बेच रहा है, खुद के पास 7 था, बस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, सबसे ज़्यादा डाउट आता है यहाँ पर। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए रीता 12,000 में एक खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 बेच दीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है आपको लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन पता करना है। देखिए 12,000 की चीज़ है, 14,500 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 में से 14,500 कितने हुए, 2,500 का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 2,500 का, अपॉन में कितने की चीज़ थी, 12,000 की, कितना परसेंट होगा, देखिए 2,400। देखिए देखिए एक तरीका, पहला तरीका ये है कि आप एक बार प्रॉपर तरीके से काउंटिंग कीजिए, बिल्कुल सॉल्व करके, तो भी आ जाएगा आंसर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो काटा मैंने, 12 से ही काटूंगा तो 12 दूनी 24, 10 जीरो दशमलव 100 हो गया, 12×8 = 96, 4 बचा, 12×3 = 36, करेक्ट आंसर आपके लिए बता दी। लेकिन एक तरीका और देखिए, देखिए मुझे ये पता करना था कि 2500 12,000 का कितना परसेंट है, ये मुझे एक्चुअल में पता करना था। देखिए मुझे ये पता था कि 12,000 का 20% कितना होता है, 20%, 12,000 का 20% कितना होता है, 2,400, ठीक है, 2,400, तो 20% से आंसर ज़्यादा आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, 20 और 22। अब समझना, देखिए मैं इसका 1% निकाल रहा हूँ, 1% कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120, ठीक है, 1% 120 आएगा, ठीक है, 21% के लगभग आएगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, 2,400, ठीक है, 2,500 मुझे जाना है लगभग लगभग, ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाता फर्स्ट वाला। देखिए अब अगला, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, कीजिए एक बार कोशिश करने की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला,
एक व्यापारी 18% और 20%, कितना 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य कितना उसका 11,000 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या है, ये मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, 18% और 12% की दो छूट देता है, अंकित मूल्य 11,000, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ। देखिए 11,000 रुपये की चीज थी, कितने की, 11,000 रुपये की चीज थी। अब उस पर वो डिस्काउंट देना स्टार्ट करता है। पहला डिस्काउंट 18%, 18% मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी, 2 से काट के 9/50, मतलब वो 50 रुपये की चीज़ को 9 का डिस्काउंट दे के 41 में बेच रहा है, इंटू 20% मतलब कि 1/5 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 18% 20% की दो चम्मच देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब 5 की चीज़ को कितने में दे रहा है, 5 की चीज़ को 1 घटा के 4 में दे रहा है। ठीक है, इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप, 11 है क्योंकि इसमें 6 2 8 9 6 15, 6 और 1 7 और 13, 7 और 2 9 15, 8 और देखो 7 और 1 8, 6 और 2 8, केवल ये वाला ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, ये मेरा सही आंसर होगा। एक बार मैं इसे करके भी देख लेता हूँ। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 गुणा 5 25 होता है, 25 से 2 0 कटेंगे तो 4 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 4 गुणा 4 करोगे तो 16 आएगा, 16 गुणा 11 करोगे, 16 गुणा 11 करोगे तो 176 आएगा, 176 का गुणा 41 में करोगे तो ये बनेगा 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 41 को मैं 40 + 1 लिख सकता हूँ, 40 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 0, 6 चौक 24, 4 80 की 2, 7 चौक 68, 69 70 ये आएगा, और 1 का गुणा कीजिए तो 176, 6 1 2 7,216 ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, 7,216 मेरा ये करेक्ट आंसर है। या तो आप देख के 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, यहीं पे दिख गया था डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे कैलकुलेशन भी से कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको कैलकुलेशन करना पसंद है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में डायरेक्ट 1 सेकंड में ट्रिक होता है, ट्रिगर होता है डायरेक्ट माइंड में कि क्या करना है। ठीक, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप याद से कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ क्या, पीडीएफ, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओगे, और अगर इसी टाइप की अच्छी वीडियो चाहिए आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी इसमें। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज कीजिए।